हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको फ्री एजुकेशन। आपको किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इससे अपन ने पहले क्या पढ़ा था? पॉलिनेशन पढ़ा था। अगर आपको पॉलिनेशन पढ़ना है तो लास्ट वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलते हैं आगे। तो चलिए, आप पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से क्या समझते हैं? इंटरेक्शन का मतलब होता है मिलना। क्लियर है? तो पोलन जब पिस्टल से मिलता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए एक वीडियो दिख रही है आपको, एक एनिमेटेड वीडियो दिख रही है। उसमें क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर लैंड कर रहा है? वो स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। फिर क्या हो रहा है? पोलन का जर्मिनेशन हो रहा है, पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, स्टाइल से जा रही है कहाँ पर? आपके माइक्रोफाइलर एंड से अंदर उसने एंट्री ले ली। क्लियर है? तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? आपके पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। क्लियर है? तो चलते हैं, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। ये क्या बोला उन्होंने? देखिए, पॉलिनेशन तो हो सकता है, ठीक है। अब जैसे एक स्टिग्मा है, तो अब हवा चल रही है, बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। हो सकता है कि वर्ड किसी दूसरे उस पे फ्लावर पे बैठ के आई हो, उधर से घूम फिर के आ गई, वो एक लिली के फ्लावर पे बैठ गई, तो पहले वो रोज पर गई थी, फिर लिली पर आई, तो दोनों के पोलन ग्रेन्स अलग होंगे। तो डिपेंड करता है ना कि हर बार ऐसा नहीं है कि पॉलिनेशन हो रहा है तो वो गारंटी करेगा किसके कि राइट टाइप का पोलन आए। हो सकता है वो अलग स्पीसीज का पोलन आए, हो सकता है सेम स्पीसीज का पोलन आए, बट वो क्या हो? सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। ठीक है, हो सकता है पोलन किस टाइप का हो? रॉन्ग टाइप का हो, किसी दूसरी स्पीसीज का हो, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, हो सकता है वो अलग स्पीसीज से हो, और फ्रॉम द सेम प्लांट, हो सकता है सेम प्लांट का पोलन हो, पर क्या हो? वो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। क्या हो? सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। अगर सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा तो क्या पोलन जर्मिनेशन होगा? नहीं होगा। क्लियर है? ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, पर उसका पॉलिनेशन तो हो सकता है। पॉलिनेशन का मतलब ही क्या होता है? देखिए, ठीक है, तो इसको तो हमने क्या बोल दिया? इसको तो हमने पॉलिनेशन बोल दिया। तो ये तो किसी का भी आ सकता है। सपोज ये वाला जो पार्ट है, ये पिस्टल जो है, ये पिस्टल किसका है? ये पिस्टल जो है ये है आपका चाइना रोज का। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस का। क्लियर है? हो, इस पे जो आपके पोलन है वो हवा से उड़ के आ रहे हैं, तो वो किसके आ सकते हैं? चाइना रोज का भी आ सकता है। किसका आ सकता है? चाइना रोज का भी आ सकता है, आपका रोज का भी आ सकता है। किसका आ सकता है? रोज का भी आ सकता है। और किसका आ सकता है? और मैम दूसरे किसी लिली का भी आ सकता है। तो सपोज ये किसका है? लिली का है, तो वो लिली का भी हो सकता है, चाइना रोज का भी हो सकता है, रोज का भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं? पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। तो इसी को तो क्या बोलते हैं? लैंडिंग ऑफ क्या? पोलन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, चाहे वो किसी भी स्पीसीज का हो, चाहे सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, पर वो तो पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन तो हो जाएगा, पर पॉलिनेशन होने के बाद क्या पोलन का जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। क्लियर है? कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट टाइप का पोलन ग्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अदर स्पीसीज का पोलन ग्रेन क्या कर रहा है? लैंड कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या बोल रहा है? ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द पिस्टल
द पिस्टल हैज द एबिलिटी, पिस्टल के पास क्या होती है, ताकत होती है, एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन, किसको रिकॉग्नाइज करने, पोलन को। भाई एक बात बोलो कि आप ये आपके घर का बच्चा है जो भी है, तो वो आपके घर के मेंबर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि नहीं, वो देखता है कि कोई आपके घर में गेस्ट आए तो उसको पता है ना कि मेरे ही गेस्ट है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सेम पिस्टल के पास एबिलिटी होती है कि रिकॉग्नाइज कर पाए कि जो पोलन है वो राइट टाइप का है कि नहीं, मतलब वो उसी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, मतलब कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है। कई बार क्या होती है कि कंपैटिबिलिटी जो है, तो ऐसा तो ना होता है कि आपके जो घर के लोग हैं उनसे ही आप कंपैटिबल हो, है ना। अगर ऐसा होता तो आप बाहर वाले लोगों से आपकी वाइब ही मैच नहीं होती। तो कंपैटिबल होना चाहिए क्या, पोलन, राइट टाइप का पोलन होना चाहिए, और ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्पैटिबल। राइट टाइप का है तो वो क्या होगा, कंपैटिबल होगा, रॉन्ग टाइप का हो तो क्या होगा, इनकम्पैटिबल पोलन होगा। क्लियर है। तो हमें क्या देखना है, राइट टाइप का पोलन होना चाहिए, तभी क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। क्लियर है। रॉन्ग टाइप के पोलन से या इनकम्पैटिबल पोलन से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है। चलते हैं, चलिए अब क्या बोल रहा है, इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का हुआ, राइट टाइप किसकी बात कर रही है, पोलन ग्रेन की, किसकी बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। द पिस्टल एक्सेप्ट्स, अब क्या करेगी, अगर राइट टाइप का है तो पिस्टल क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी द पोलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो सके, अगर राइट टाइप का पोलन हुआ तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, वो गारंटी कर देगा कि हाँ सही है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, पोलन ट्यूब मेल गैमीट को लेकर आएगी, और वो मेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो सैक मतलब ओव्यूल के अंदर जाएंगे, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। तो ये सब कब होगा, जब आपका जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा, राइट टाइप का होगा, मतलब क्या होगा, कंपैटिबल होगा। क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का है मतलब इनकम्पैटिबल है, द पिस्टल रिजेक्ट्स, बोलेंगे नहीं हम आपको भाव नहीं देंगे, रिजेक्ट्स द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। कैसे करेगी, वो रिजेक्ट कर देगी, किसको नहीं होने देगी, पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देगी। ठीक है, पॉलिनेशन तो होगा, पोलन जो है वो स्टिग्मा पे तो लैंड करेगा, बट उसमें पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी, मतलब पोलन को क्या नहीं होने देगी, जर्मिनेट नहीं होने देगी। ठीक है। अगर बात आती है मैम पोलन जर्मिनेशन की, तो पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोरॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोरॉन। बोरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोरॉन क्या है, अरे भाई बोरॉन क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो बोरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका पोलन जर्मिनेशन के लिए, ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब, जैसे ही पोलन जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब फॉर्म होना या पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, स्टाइल में पहुंच जाएगी। क्लियर है। तो देखिए ये हटा दूं सब, चलिए इन्होंने क्या बोला कि ये आपका स्टिग्मा है, सपोज ये आपकी हो गई स्टाइल, ये हो गई आपकी ओवेरी। ठीक है। ये वो पोलन आया जो कि क्या था, कंपैटिबल था। क्या था, कंपैटिबल। क्या था, राइट टाइप ऑफ पोलन। तो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पोलन जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट होगा, पोलन जर्मिनेशन। ठीक है। अगर राइट टाइप का पोलन है तो पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, और यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी, पोलन ट्यूब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
पोलन ट्यूब स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ पहुंचेगी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम कि आपको क्लियर दिख पाए। तो ये क्या हो गया आपका पिस्टल, क्या हो गया पिस्टल, ये हो गया आपका पोलन, क्या हो गया पोलन। ठीक है, ये कौन सी लेयर हो गई मैम ऊपर वाली, ये हो गई आपकी कौन सी लेयर, जल्दी बताइए, ये हो गई आपकी एक्साइन, क्या हो गई ये ऊपर वाली लेयर इज एक्साइन। ठीक है, ये व्हाइट वाली लेयर इज इंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी लेयर होगी अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपकी क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका ऊपर वाला, ये नीचे सेल एक ऊपर सेल। ठीक है, तो नीचे वाला जनरेटिव, सॉरी नीचे वाला वेजिटेटिव, ऊपर वाला जनरेटिव। ठीक है, जहां पर क्या प्रेजेंट नहीं है आपका, जहां पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, स्पोर क्या बोलेंगे जर्म पोर, क्या बोलेंगे जर्म पोर, क्या बोलेंगे जर्म पोर। तो ये हो गया आपका जर्म पोर। ठीक है, तो इस जर्म पोर्स में क्या होगी, यहाँ पर जो आपकी इंटाइन लेयर है वो एक्सटेंड होगी, क्या होगा एक्सटेंशन होगा, क्या होगा एक्सटेंशन, किसका इंटाइन का एक्सटेंशन होगा। मतलब इंटाइन क्या करेगी ग्रो करेगी, क्या करेगी ग्रो करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन, क्या है एक्सटेंशन या ग्रोथ ऑफ इंटाइन, एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन लेयर या ग्रोथ। ठीक है, ये क्या करती है फॉर्म पोलन ट्यूब। ठीक है, तो किसकी एक्सटेंशन, किसका बढ़ना, इंटाइन का क्या बनाता है पोलन ट्यूब बनाता है। क्लियर है, तो अब देखिए ये बढ़ा तो मतलब इस जगह से पोलन ट्यूब कैसे, अपन क्या करते हैं बलून जो होता है, तो अपन बलून में अगर से पानी भरते तो क्या नीचे की तरफ फैल जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया ये यहाँ की जो इंटाइन लेयर थी वो क्या कर गई नीचे एक्सटेंड हो गई, और यहाँ पर जो सेल थे वो कहाँ चले गए इस ट्यूब में चले गए, कहाँ चले गए इस ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका वेजिटेटिव, क्या हो गया वेजिटेटिव। ठीक है, और वहीं पर ये क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी बताइए, ये हो जाएंगे आपके मेल गैमीट, क्या हो गए मेल गैमीट। तो बात आती है क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि अगर पॉलिनेशन हुआ और पोलन ग्रेन जो है वो राइट टाइप का है, मतलब कंपैटिबल है, तो क्या होगा पोलन जर्मिनेशन होगा। और पोलन जर्मिनेशन कैसा होता है कि पोलन जो है उसकी इंटाइन लेयर की क्या होता है उसमें एक्सटेंशन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो पोलन ट्यूब में जो पोलन के अंदर सेल थे वो कहाँ आ जाते हैं पोलन ट्यूब में। क्लियर है, और ये पोलन ट्यूब रन करने लगती है कहाँ पर स्टाइल पर, कहाँ पर आ जाती है कौन से पार्ट में, ये कौन सा है स्टाइल है, तो ये यहाँ स्टाइल में आ जाती है, और ये क्या है आपका स्टिग्मा। क्लियर है, अगर आपसे पूछूं कि पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, तो बोरॉन। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बोरॉन आया। अब क्या हुआ, ये हो गया आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर ये सही है, अगर सही टाइप का पोलन ग्रेन है तो जर्मिनेशन होगा और फर्दर क्या होगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, फिर अगर रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल रिजेक्ट्स द पोलन एंड प्रिवेंटिंग द पोलन जर्मिनेशन। अगर पिस्टल जो है सॉरी आपका पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप का होगा, इनकम्पैटिबल होगा, तो पिस्टल बोलेगी नो नो नो, मैं आपको जर्मिनेट नहीं होने दूंगी, आप मुझसे बिलोंग नहीं करते, आपकी और मेरी वाइब मैच नहीं करती, तो आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये काम हो गया यहाँ पर ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। ठीक है, तो पोलन जर्मिनेशन कहाँ होता है स्टिग्मा पर, और पोलन ट्यूब ग्रोथ जो होती है वो कहाँ होती है स्टाइल में। पक्का, चलिए इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था, एबिलिटी ऑफ पिस्टल
टू रिकॉग्नाइज द पोलन। अब मैडम एक बात बताओ कि पिस्टल और पोलन एक दूसरे को कैसे मैच करते हैं? सपोज हम किसी से अपनी वाइफ मैच करते हैं, हम बोलते हैं कि हम कंपैटिबल है, तो हम क्या मैच करते हैं अपने वाइफ्स में? क्या होता है कि यार वो किस चीज़ को पसंद कर रही है, वो किस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, वो किस चीज़ को पसंद करता है, वो किस चीज़ को पसंद नहीं करता है, अरे उसको तो ये चीज़ें पसंद है, ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है उसका, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तो ये सब क्या होता है? कंपैटिबिलिटी, वाइफ्स मैच करना, ठीक है। सेम चीज़ आप दोनों एक इंटरेस्ट, सेम चीज के लिए इंटरेस्ट शो करना इज कंपैटिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकम्पैटिबल। तो बोलते हैं मैं आपको भाव नहीं दूंगी या दूंगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल। तो इनके बीच में क्या होता है? कंटिन्यूअस डायलॉग्स चलते हैं, और वो डायलॉग्स होते हैं केमिकल के। किसके कंटिन्यूअस डायलॉग्स होते हैं? केमिकल के। किसके होते हैं? केमिकल के। तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? केमिकल इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन होता है? केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। कौन सा इंटरेक्शन होता है? केमिकल इंटरेक्शन। ये किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू एक दूसरे से क्या करते हैं? बात करते हैं कि आप मेरे कंपैटिबल हो या नहीं हो। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये डायलॉग जो चल रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है, वो किसके थ्रू चल रही है? केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू चल रही है। किसके थ्रू? केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज द पिस्टल, ठीक है। किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है? किसकी मीटिंग हो रही है? इन दोनों की क्या हो रही है? मीटिंग चल रही है। और मीटिंग में ये क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि हाँ हम क्या है, मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ये डिसाइड कर रहे हैं किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू। किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू, कि आप कंपैटिबल हो कि नहीं, कि आप क्या हो? कंपैटिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं, और अगर कंपैटिबल हुआ, अगर राइट टाइप का हुआ, राइट टाइप का हुआ तो क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। राइट टाइप का हुआ तो क्या हो जाएगा? पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन followed by pollen germination followed by, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा? जल्दी बताइए। pollen tube formation followed by pollen tube formation। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो क्या बोले? डायलॉग चल रहा है, और डायलॉग्स किसके थ्रू चल रहा है? केमिकल्स के थ्रू। अगर केमिकल के डायलॉग में अगर वाई मैच हो गई तो कंपैटिबल है, कंपैटिबल मतलब राइट टाइप का पोलन है, राइट टाइप का पोलन है तो पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? और फिर फर्दर आगे की जो आपके इवेंट्स है, मतलब फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट करता है? स्टिग्मा पे, टू द प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, ठीक है। तो क्या होता है? जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। कहाँ से? वन ऑफ द जर्म पोर से। किससे? वन ऑफ द जर्म पोर से। तो जर्म पोर क्या होता? जल्दी बता दीजिए। वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट, उसको हमने क्या बोल दिया था? जर्म पोर, ठीक है। तो जहां पर वेयर एग्जाइन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? द कॉन्टेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन, कॉन्टेंट्स मतलब उसके अंदर जो भी मटेरियल है, कॉन्टेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने प्रीवियस उसमें कि जो भी कंटेंट पोलन ग्रेन के अंदर थे, मतलब वेजिटेटिव सेल एंड मेल गैमीट। याद करिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन है 60% जो एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड स्टेज में क्या होते हैं? डायसेस होते हैं, ठीक है। वहीं पर जो रिमेनिंग स्पीसीज है, मतलब 40% स्पीसीज में उसमें 3 सेल्ड स्टेज होती है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गैमीट होती है। और 2 सेल स्टेज में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल और एक
जनरेटिव सेल। तो क्या होगा, जब पोलन ट्यूब बनेगी तो जो भी मटेरियल पोलन ग्रेन में था, जो भी कंपोनेंट पोलन ग्रेन में था, मतलब वेजिटेटिव सेल और मेल गैमीट हो सकता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपके पोलन ट्यूब में। कहाँ हो जाएगा, पोलन ट्यूब में। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। चलिए तो बात करते हैं अपन। ये है आपका स्टिग्मा, तो ये हो गया आपका स्टाइल, और ये हो गई आपकी ओवेरी। क्लियर है। तो चलिए, अब दो टाइप के हो सकते हैं। ये मैं पोलन ग्रेन बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, पोलन ग्रेन। दो टाइप के पोलन हो सकते हैं, एक पोलन ये और एक पोलन ये, दोनों इसमें से कोई भी जर्मिनेट कर सकता है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दो टाइप के पोलन हो गए। तो ये दूसरा पोलन हो गया। अब देखिए मैम, आपने दोनों तो सेम बनाया, इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ डिफरेंस क्या है। तो ये आपकी क्या हो गई, अंदर वाला सेल, और इस सेल में क्या हो जाएंगे, ये वाला देखो, ये हो गया आपका जनरेटिव सेल और ये हो गया वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को ग्रीन से बना देती हूँ। क्यों ग्रीन से बना रहे हो मैम, क्योंकि वेजिटेटिव सेल क्या देता है, न्यूट्रिएंट, इसलिए मैं उसको ग्रीन से बना रही हूँ। क्लियर है। और ये आपका हो गया जनरेटिव सेल। क्या हो गया, जनरेटिव। तो ये कौन सी स्टेज दिख रही है, टू सेल स्टेज। तो ये पोलन ग्रेन की कौन सी स्टेज है, ये हो जाएगी आपकी टू सेल्ड स्टेज। ये क्या हो जाएगी, टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वहीं पर दूसरा पोलन जो है उसमें देखिए, ये आपकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका सेल। तो इस सेल के अंदर एक सेल तो होगा वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल का क्या, न्यूक्लियस। वहीं पर ऊपर क्या हो जाएगी आपकी, दो मेल गैमेट के जनरेटिव सेल में क्या हो गया, डिवीजन हो गया और दो मेल गैमीट बन गए। तो ये कितनी सेल स्टेज दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको थ्री सेल्ड स्टेज। ये कैसी दिख रही है, थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है। तो ये दोनों स्टेज में, या तो टू सेल्ड स्टेज में या थ्री सेल्ड स्टेज में, अगर पोलन ग्रेन क्या है, कंपैटिबल है, तो वो ये भी जर्मिनेट कर सकता है और वो ये भी जर्मिनेट कर सकता है। और यहाँ से क्या बनेगी आपकी, पोलन ट्यूब। क्या बनेगी, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब बना देते हैं अपन। ये आपकी क्या बन गई, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब बनी, और ये पोलन ट्यूब में क्या है, दो सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, दो सेल्स हैं। यहाँ पर भी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। इसमें कितने सेल्स हैं, इसमें तीन सेल्स हैं। कैसे मैम, चलिए, तो ये नीचे की तरफ होगा आपका ग्रीन वाला, दैट इज वेजिटेटिव, दोनों में। ठीक है। यहाँ ऊपर एक क्या होगा, जनरेटिव। क्या होगा, जनरेटिव। तो ये हो गया आपका जनरेटिव, और यहाँ पर क्या होंगे, दो मेल गैमीट। क्लियर है। तो ये आपको जो दिख रही है ग्रीन वाली, तो ये दोनों ग्रीन क्या है, वेजिटेटिव है। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। और ये येलो वाले जो दिख रहे हैं वो क्या है, ये दोनों है मेल गैमीट। क्या है, मेल गैमीट। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है आपकी क्या, जनरेटिव। ठीक है, सेल या न्यूक्लियाई बोल दीजिए। ठीक है, क्या है ये, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियाई। तो यहाँ अगर चाहे तो आप न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियाई। जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और क्या बनेंगे, फॉर्म टू मेल गैमीट। तो क्या बनाएंगे, टू मेल गैमीट बनाएंगे। कब, जब पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है। तो और वो नीचे वाला क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव। तो जर्मिनेशन जो है वो टू सेल स्टेज में भी हो सकता है एंड थ्री सेल स्टेज में भी हो सकता है। अगर वो टू सेल स्टेज में होगा तो पोलन ट्यूब जब बनेगी उसमें क्या, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होगा। तो जनरेटिव सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और क्या बनेगा आपका, जल्दी बता दीजिए, टू मेल गैमीट। क्लियर है। तो इनमें फर्दर डिवीजन होकर टू मेल गैमीट बन जाएंगे।
चलिए इतना समझ में आ गया मैम। तो आगे क्या बोल रहे हैं, पोलन जर्मिनेशन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। ठीक है, तो ये क्या है, किसी एक जर्म पोर से हो रही ना, तो इसके ऊपर ये क्या थी, स्पोरोपोलिन थी, ये क्या थी, स्पोरोपोलिन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये जर्म पोर है, तो पोलन ट्यूब कहाँ से जर्मिनेट हो रही, मतलब कहाँ से निकल रही है, वन ऑफ द जर्म पोर। कहाँ से, वन ऑफ द जर्म पोर से। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, द contents of the pollen grains move in the pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches to the ovary। इन्होंने क्या बोला, जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो रही है, फॉर्म हो रही है, तो वो कहाँ से जा रही है, स्टिग्मा के टिश्यूज और स्टाइल के टिश्यूज से। तो मैम हमें स्टिग्मा के टिश्यूज तो दिख रहे हैं बट स्टाइल के टिश्यूज तो दिख ही नहीं रहे। तो बेटा ये मैंने जो बनाई है ना स्टाइल, वो होलो वाली बनाई है। कौन सी बनाई है, होलो। यहाँ पर कौन सी हो सकती है, आपकी सॉलिड स्टाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पर उसके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो टिश्यूज के बीच में गैप होता है और उस गैप से क्या निकलती है, आपकी पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है, तो ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रीचेस थ्रू द टिश्यूज ऑफ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सॉलिड होती है तो सॉलिड टिश्यू होते हैं इसके बीच में, तो टिश्यू के बीच में जो गैप होता है वहां से पोलन ट्यूब क्या होती, आगे मूव करती। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बना लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपीज पे अच्छे अच्छे कलर यूज करके नोट्स बनाइए कि आपको याद रहे काफी लंबे टाइम तक। चलिए तो आगे चलें, क्या आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। ठीक है, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसी, डायनामिक प्रोसेस है। इसमें पोलन का रिकॉग्निशन होता है कि ये सही पोलन है या नहीं है। अगर सही पोलन हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, मतलब क्या होगा, प्रमोशन होगा। अगर गलत हो गया तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा, मतलब क्या हो गया, इनहिबिशन हो गया, मतलब जर्मिनेशन नहीं होगा, पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी। क्लियर है, अगर पोलन ट्यूब फॉर्म हो भी गई तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो वहीं पे डीजेनरेट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प the plant breeder in the manipulating pollen pistil interaction events in the compatible pollinations to get desired hybrids। ठीक है, तो क्यों ये जरूरी है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इससे जो ब्रीडर्स है, जो हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड फ्लावर्स बनाते हैं, उनके लिए जरूरी है, उनको पता चल जाता है कि हाँ कैसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें कौन से पोलन, डिजायर्ड पोलन डालने हैं कि इनके बीच में क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, कंपैटिबल हो जाए और जर्मिनेशन हो जाए। क्लियर है। तो अब हुआ क्या, देखिए ये आपका स्टिग्मा था, स्टिग्मा पे आपके लैंड किए कौन, स्टिग्मा पे लैंड किए आपके पोलेंस, स्टिग्मा पे कौन लैंड किए, पोलेंस। ठीक है, पोलेंस लैंड कर गए। ओके, अब क्या हो गया, ये आपकी स्टाइल हो गई और ये ओवेरी हो गई। ठीक है, तो यहां पर कौन बैठा है, जल्दी बता दीजिए। यहां पर बैठा है मैम ओव्यूल। ओवरी के अंदर कौन बैठा रहता है, ओव्यूल। क्या बैठा है, जल्दी बताइए। बैठा है मैम ओव्यूल। कौन बैठा है, ओव्यूल। ठीक है मैम, ये ऐसा फ्लोट करता रहता है कि ओव्यूल, नहीं बेटा, ये कनेक्ट रहता है किससे, ओवरी से। किससे कनेक्ट रहता है, ओवरी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो, मतलब ये क्या है आपका एम्ब्रियो सैक, और यहां पर क्या है, सेल्स है। कौन से सेल, जल्दी बताइए। ये पीछे की तरफ है ना, तो मतलब ये 3 सेल्स है, 2 कौन से हो गए आपके सिनर्जिड्स और एक एग सेल। तो ये एग सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, और सिनर्जिड्स में क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था आपका, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में से जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, पोलन ट्यूब के पास क्या आया, जल्दी बताइए,
2 मेल गैमीट, और जल्दी बताइए और क्या आएगा, और आएगा मैम वेजिटेटिव सेल। मैम ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, वेजिटेटिव सेल खाना देती है, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिएंट्स देती है किसको, 2 मेल गैमीट्स को, कि ये जिंदा रह सके, ठीक है। और वहीं से ये पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है सिनर्जिट में बैठी हुई फिलीफॉर्म अपैरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एक केमिकल सिक्रीट करती है टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये बोलती है एक केमिकल सिक्रीट करती है और बोलती है पोलन ट्यूब इधर आओ इधर आओ, तो मैं यहाँ से जाना है कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर, कहाँ पे जाना है, एम्ब्रियो सेक में, कहाँ जाना है, एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो ये बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ यहाँ पर। बोलते क्या काम है मेरा यहाँ से, बोलते तुम्हें यहाँ पर जाकर मेल गैमीट को अंदर छोड़ना है, क्लियर है। तो जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, इन मेल गैमीट को लेकर आती है और एक किसी सिनर्जिट से अंदर क्या करती है, उसे छोड़ देती है, ठीक है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। तो इसमें देखिए एक वेजिटेटिव सेल था और 2 मेल गैमीट थे, तो ये 2 मेल गैमीट हो गए, ठीक है। ये अट्रैक्ट हुई किससे, ये आपकी देखो रेड वाला जो है ये है आपका एग सेल, क्या है, एग सेल, ठीक है। वहीं पर जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है, सिनर्जिट है, ये क्या है, सिनर्जिट, ये है सिनर्जिट्स। तो कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक एग सेल 2 सिनर्जिट्स। और सिनर्जिट्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, दूसरे कलर से बना देती हूँ, व्हाइट कलर से बना देती हूँ। ये देखिए ये जो दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हमने क्या बोला, फिलीफॉर्म अपैरेटस, क्या बोला, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस बैठे हैं और क्या सिक्रीट कर रहे हैं, केमिकल की, पोलन ग्रेन इधर से आओ, माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और मेल गैमीट को अंदर छोड़े, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, एक जो सिनर्जिट्स है उससे क्या होता है, ये पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट को अंदर छोड़ देती है, क्लियर है। तो वेजिटेटिव का काम, वेजिटेटिव सेल का काम हो गया। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल क्या कर देती है, डीजनरेट, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, क्लियर है। वहीं पर मेल गैमीट कहाँ चले जाएंगे, एक दोनों में से किसी एक डीजेनरेट सिनर्जिट से अंदर एंट्री ले लेंगे, क्लियर है। तो इन दोनों ने क्या ले ली, अंदर एंट्री। सपोज ये वाले इससे एंट्री ले ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएंगे, जल्दी बताइए, 2 मेल गैमीट। तो मेल गैमीट कहाँ गए, किसी एक, दोनों में से कोई भी, ऐसा नहीं है, एक किसी डीजेनरेट सिनर्जिट से 2 मेल गैमीट अंदर आए। अब ये मेल गैमीट आगे पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका सेंट्रल सेल, कौन सा सेल, सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं 2 न्यूक्लियाई जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इतना क्लियर है। तो ये सेल कौन सा हो गया, ये सेल हो गया सेंट्रल सेल। बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल में पाई जाती है 2 न्यूक्लियाई जो कि 2 पोल की तरफ से आई है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इतना क्लियर हुआ। चलिए, तो ये ऊपर वाला जो एंड है, देखिए ये जो कंडीशन है कौन सी है, जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे, एनाट्रोपस पोजीशन पे। तो ये वाला माइक्रोपाइलर एंड हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, चलाजा एंड। तो चलाजा एंड पे प्रेजेंट होते हैं 3 सेल, दैट इज एंटीपोडल सेल। कौन से सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल। तो ये हो गए आपके एंटीपोडल सेल। ये कौन से सेल हो गए, जल्दी बताइए, एंटीपोडल सेल। इतना क्लियर हुआ। तो हुआ क्या कि 2 मेल गैमीट अंदर आए, इतनी जो प्रोसेस है यहाँ तक की ये सब आ जाती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तक। कहाँ तक आ जाती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसके बाद क्या होगा कि 2 मेल गैमीट है तो मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक मेल गैमीट जो है वो किसके साथ, एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और एक जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होगा, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है देख लेते हैं जरा। ये क्लियर है, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना खुद का डायग्राम बनाइए, स्क्रीनशॉट लेकर बनाइए डायग्राम,
क्लियर है? अच्छे कलरफुल पेन से कि आपको याद रहे और आपको बोर्ड में भी पूरे पूरे नंबर मिले, ठीक है। और साथ में आपको ये नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे भी पूरा अच्छे से याद रहे, एक एक क्लियर, पूरा सब कुछ क्लियर रहे। ऐसा नहीं कि मैम सब निकल गया फिर से पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो तब कम मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हम किसके लिए करते हैं? क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम अगर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर उस क्रॉप में लाना चाह रहे हैं जो उसमें नहीं है, नेचुरली उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। किसी दूसरी स्पीसीज से जो जिसमें वो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर करना इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए, तो सपोज मैं अगर फ्लावर की बात करूं तो ये मेरा फ्लावर है। हाँ मैम, आपका ही फ्लावर है। तो ये तो हो गया मेरे फ्लावर का थैलेमस। क्या हो गया? मेरे फ्लावर का थैलेमस। और उस पे प्रेजेंट है क्या? ये पेटल्स। क्या प्रेजेंट है? ये पेटल्स। और इस पेटल्स और साथ में क्या प्रेजेंट होगी? सेपल्स। तो ये सेपल्स हो गई। तो ठीक है मैम, आपने सेपल्स भी बना दी, पेटल्स भी बना दी। और क्या होगा मैम? मेन काम तो छोड़ ही दिया आपने। क्या? बता दीजिए जल्दी से मेरे को। अरे मैम, आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट तो बनाया ही नहीं। चलिए बना देते हैं। तो ये अपने हो गए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो हो गया कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वहीं पर दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा होगा? जल्दी बताइए। दूसरा हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये देखिए, ये कौन सा फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? जल्दी बताइए मैम। हमें सेपल्स दिख रही है, पेटल्स दिख रही है। सेपल्स के ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। और यहाँ पर हमें दो दिख रहे हैं, एक एंथर दिख रहा है, उसका नीचे स्टॉक दिख रही है दो, जो कि फिलामेंट है, और साथ में एक पिस्टल दिख रहा है। तो मैम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो मैम ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। बिल्कुल सही समझा आपने। पर क्या है, मुझे जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए वो इस प्लांट में नहीं है, इस क्रॉप में नहीं है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इस क्रॉप में, इस प्लांट में वो डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो कैरेक्टर्स मैं चाहती हूँ वो उसमें ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है? तो क्या करूंगी अब? ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे ही डायसेस होगा एंथर, तो उससे पोलन ग्रेन निकलेंगे, साथ में ये मैच्योर होगा, तो पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। और पॉलिनेशन होके क्या हो जाएगा? आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा और फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या आप जो डिजायर्ड कैरेक्टर चाहते हो वो आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि हम क्या कर देंगे? इसको पैक कर देंगे। किसको पैक कर देंगे? अपने आपके जो स्टिग्मा है उसको पैक कर देंगे, या अपन क्या कर देंगे? ये कर देंगे। तो देखिए, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम क्या करते हैं? उसमें से एंथर को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इमैस्कुलेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है, अपने डिजायर कैरेक्टर जो है उस क्रॉप में लेकर आना है, तो आप क्या करोगे? उसका जो एंथर है उसको हटा दोगे। मैम कब हटाएंगे? डायसेंस से पहले। ये एंथर फट ना जाए, इससे पोलन ग्रेन निकल ना जाए, उससे पहले हम क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे, इमैस्कुलेशन कर देंगे। ठीक है? तो क्या बोल रहा है प्रोसेस देखिए, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। ठीक है? मेरे ये डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स नहीं है। क्यों नहीं है डिजायर्ड पोलन ग्रेन? क्योंकि इसमें वो कैरेक्टर नहीं है। ये क्या है मेरे? सपोज ये है मेरे क्या? पोलन, इसके अंदर पोलन ग्रेन है। ठीक है? तो ये क्या है मेरे? अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन।
ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इनको निकालना चाहूंगी। ठीक है, तो क्या बोला कि आपको पॉलिनेशन किससे कराना है, डिजायर्ड पोलन से। ठीक है, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, और मुझे स्टिग्मा को किससे प्रोटेक्ट करना है, कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन का मतलब होता है अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से, किससे, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से। तो यहाँ पर जो कंटामिनेशन का मतलब है वो होता है अनडिजायर्ड, ये इसका मतलब होता है अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनडिजायर्ड या अनवांटेड पोलन ग्रेन। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने क्या करना है, हमें स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है कि इसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, मतलब इस पे कोई भी अनवांटेड, कोई भी उठ के ना आ जाए, अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन ना पहुंच जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा अगर सेम स्पीसीज का हुआ और कंपैटिबल हुआ, राइट टाइप का पोलन ग्रेन हुआ तो हमें क्या करना है, बचाना है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन। इसको कैसे अचीव करेंगे, इमेस्कुलेशन से। अगर ये डिजायर्ड पोलन ग्रेन होता तो हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये अनडिजायर्ड पोलन है। तो हमें क्या करना है, इससे इस स्टिग्मा को, मतलब पिस्टिल को बचाना है। क्लियर है, तो कैसे बचाएंगे, इसको उड़ा देंगे, इसको कैंची से काट देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। ठीक है, और क्या हो जाए, दूसरा उड़ के ना आ जाए, इससे तो बचा दिया, कहीं दूसरा उड़ के आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली कवर कर देंगे, इसके स्टिग्मा को कंप्लीटली कवर कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। बैगिंग मतलब इसके ऊपर बैग पहना दिया। वो काले कलर की किसी को किडनैप करते हैं, ठीक है, वो पहचान ना पाए, रिकॉग्नाइज ना कर पाए, तो उसके ऊपर क्या पहना देते हैं, वो काला बैग पहना देते हैं ना, कि भाई ये देख ना पाए कि इसको पकड़ा किसने। तो सेम वो है कि यहाँ पर इसको पता ना चले और कोई लैंड ना कर जाए इस पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर बैग पहना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, बैगिंग। क्या बोल दिया, बैगिंग। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, चलिए इमेस्कुलेशन मैं बोल देती हूँ क्या होता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंथर या पोलन। ठीक है, स्टेमन ही बोल दूं या एंथर बोल दूं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंथर। ठीक है, बिफोर ठीक है, किससे पहले कि वो डायसिस ना हो जाए, मतलब उसमें से पोलन ग्रेन ना निकल जाए, उससे पहले मेरे को क्या करना है, रिमूवल करना है। ठीक है, बैगिंग का मतलब होता है बैग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं, किसको, कवर स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें क्या कर दिया हमने, स्टिग्मा को कवर कर दिया, किसके, पिस्टिल के। तो ये पॉइंट समझ में आया। चलिए, तो मैम ये यूनिसेक्सुअल में करने की जरूरत है क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो मतलब उसमें तो मेल वाला गैमीट या फीमेल गैमीट जो भी है, तो हम तो फीमेल वाला फ्लावर देखेंगे, मेल क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें तो वो जो भी करना है, जो नई प्रोजेनी देगी वो तो फीमेल वाला फ्लावर देता है, वही तो सीड का फॉर्मेशन करता है ना। तो ठीक है, क्योंकि ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है सीड में। तो चलिए, तो यहाँ पर जो सीड बनेगा वो किससे बनेगा, फीमेल फ्लावर से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मतलब स्टेमन नहीं होगा, अगर स्टेमन ही नहीं होगा तो हमें क्या इमेस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्या इमेस्कुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, हमें सिर्फ क्या करने की जरूरत पड़ेगी, बैगिंग। किसको, बैगिंग करने को। बैगिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मैम चलिए ठीक है, इसके पास इसका स्टेमन तो नहीं है, बट जो दूसरे पोलन ग्रेन है, अनवांटेड पोलन ग्रेन है, या हो सकता है इसी का जो मेल वाला पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन उड़ के आ जाए। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लैंडिंग ना हो अनवांटेड पोलन ग्रेन की, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बैग पहना देंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बैगिंग, इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर बायसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करेंगे, इमेस्कुलेशन भी करेंगे और बैगिंग भी करेंगे। तो इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंथर बिफोर द डायसिस, वहीं पर
नेक्स्ट है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है बैग पहनाना। बैग पहनाना का मतलब कवर करना। किसको कवर करना? आपके स्टिग्मा को। किससे? कि कोई भी अनवांटेड आपके पोलेंस वहां आकर पॉलिनेट ना कर दे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पर मैं रीड करके बता देती हूँ। अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर को बियर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंथर को रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्लावर बड। ठीक है, कहाँ से? फ्लावर बड से एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। रिमूवल ऑफ एंथर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगी? इमैस्कुलेशन। बिफोर द एंथर डायसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोल दीजिए। इमैस्कुलेशन। क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोल नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिस स्टेप इज रिफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? तो बर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? उस फ्लावर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड। अब भाई इमैस्कुलेटेड कर दिया, उसको इमैस्कुलेशन कर दिया, मतलब अब सिर्फ क्या बचा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा। ठीक है, बट दूसरे कोई पोलिनेशन के थ्रू जो है, पोलिनेटर के थ्रू दूसरे प्लांट जो आपके पोलन ग्रेन से वो तो आ सकते हैं उड़ के। तो हमें क्या करना है कि स्टिग्मा पे हर कोई पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए, जर्मिनेट ना कर जाए, इसलिए हमें क्या करना है? उसको कवर कर देना है। क्या करना है? कवर कर देना है। कवर विद द बैग ऑफ सुइटेबल साइज। कैसा होना चाहिए? सुइटेबल साइज का होना चला। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। किसका बना होता है? बटर पेपर का बना होता है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। किससे प्रिवेंट करने के लिए? कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पोलेंस। ठीक है, अगर मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रही हूं तो मुझे जो कैरेक्टर्स चाहिए अपनी क्रॉप में, और मुझे पता है वो किस पोलन ग्रेन में या किस फ्लावर में है और किस फ्लावर के पोलन ग्रेन में वो कैरेक्टर ट्रांसफर हुए होंगे, तो मैं उन्हीं पोलन ग्रेन से क्या कराऊंगी? पोलिनेशन कराऊंगी और क्या करूंगी? आगे की प्रोसेस को, मतलब फर्टिलाइजेशन को कराने की कोशिश करते हैं। मतलब पोलन जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो तो आगे की प्रोसेस होगी ही। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैगिंग बोलते हैं। बैगिंग क्या होती है? बैग पहनाना। बैगिंग का मतलब बैग पहनाना। किसको बैग पहनाना? स्टिग्मा को। किसको? स्टिग्मा को। तो स्टिग्मा को हमने क्या कर दिया? बैग पहना दिया, जिससे क्या हो गया? वो कवर हो गया, तो कोई भी वो उठा के उसके पास ना आ जाए। क्लियर है? व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब क्या हो गया? ये मैच्योर हो गया। क्या कर लिया? मैच्योर हो गया। स्टिग्मा मैच्योर हो गया, रिसेप्टिविटी आ गई उस पे, मतलब ये पोलन लेने को तैयार है। तो क्या हो गया? मैच्योर हो गई, मतलब तो पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। ये क्या बात कर दी मैडम? ये वो बात करिए जो मेरे को कैरेक्टर चाहिए थे और वो कैरेक्टर जिस पोलन ग्रेन्स में है। तो अब स्टिग्मा क्या हो गया? मैच्योर हो गया। तो मैं क्या करूंगी? ब्रश से वो पोलन ग्रेन को लूंगी और किस पे शेड ऑफ कर दूंगी? स्टिग्मा पे। ठीक है, तो क्या हो गए? वो जो मेरे एंथर जो पोलन ग्रेन्स थे, जो मैं चाहती थी, डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो है, वो डस्ट कर दिए कहां पर? स्टिग्मा पे। एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड। अब मैंने फिर से क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अभी जो स्टिग्मा है वो कैसा है? मैच्योर है, रिसेप्टिविटी है, तो कोई दूसरा पोलन ग्रेन आकर वहां पर क्या ना कर जाए? जर्मिनेट ना कर जाए, इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया? फिर से कवर कर दिया। क्या कर दिया? कवर कर दिया, मतलब रीबैग्ड कर दिया। फिर से क्या पहना दिया उसको? काला बैग। ठीक है, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। अब क्या हो जाएगा? फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, और क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पेरेंट जो है उसमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या इमैस्कुलेशन कराने की जरूरत है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या जरूरत है?
मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है। क्या आपको है? नहीं मैम, हमें भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनिसेक्शुअल फ्लावर है, मतलब स्टेमन है ही नहीं, स्टेमन नहीं है तो एंथर नहीं, एंथर नहीं तो पोलन ग्रेन नहीं। मैम पोलन ग्रेन नहीं तो जर्मिनेशन कैसे होगा, मतलब पोलिनेशन कैसे होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब अनवांटेड पोलन ग्रेन तो नहीं है। तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, इमेस्कुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, तो हमें इमेस्कुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलिए तो आगे क्या बोल रहे हैं, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, पर बैगिंग करना तो जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि स्टिग्मा तो है, तो हो सकता है कि दूसरा उड़ के पोलन ग्रेन आ जाए, ऐसे ऐसे आ रहा था घूमते घूमते और पता चल गया आके वहां पे बैठ गया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बैगिंग तो फिर भी करना पड़ेगा बिफोर द फ्लावर ओपन, ठीक है। तो फ्लावर क्या हो, ओपन हो, स्टिग्मा मैच्योर हो, उससे पहले हमें इसको क्या पहना देना है, बैग पहना देना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप हमें YouTube के अलावा भी फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पर। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।